तो सभी को साथियों को राम राम। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहने वाला है मैग्नेट से संबंधित। ठीक है, मैग्नेट मतलब यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइन में रीढ़ की हड्डी मैग्नेट को कहते हैं। जैसे आदमी की सांसें लेने की प्रक्रिया निकाल ले तो आदमी में कुछ नहीं बचेगा, वैसे इलेक्ट्रिकल लाइन में से अगर आप मैग्नेट को निकाल लेना तो इलेक्ट्रिकल लाइन खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल लाइन में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज का सेशन ही हमारा यही रहने वाला है, मैग्नेट से संबंधित। मैग्नेट में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे? लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन मैग्नेट से रिलेटेड देखे जाएंगे। ठीक है, इनमें मैग्नेटिक रिटेंटिविटी किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, इतना ताम झाम मुश्किल से है ना, वो उसको आसान सा कर लेंगे हम थोड़ा। ठीक है, हम अपनी देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा के अंदर थोड़ा सा ना उसको जो है हल्का फुल्का कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो हमारे दिमाग में ना फिट सा हो जाए एक बार एग्जाम टाइम तक। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कर लेंगे मैग्नेट को और मैग्नेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सअप का ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेट से संबंधित 300 सेलेक्टेड एमसीक्यू, इसकी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा। तो मैग्नेट की एमसीक्यू जरूर पढ़ लें सारे के सारे, तो पता नहीं हम करवा पाएंगे कि नहीं, तो ये पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लें। एग्जाम बोर्ड पे सारा का सारा सिलेबस करवाया जा रहा है बढ़िया मिजाज के अंदर। ठीक है, एग्जाम बोर्ड ऐप के अंदर जो एचएसएससी ने सिलेबस दिया है ना दोस्तों, उसी के थ्रू करवाया जा रहा है। तो आप जैसे हमारी डोमेस्टिक वायरिंग है, ट्यूनल वायरिंग है, हॉस्टल वायरिंग है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फंस गए एग्जाम में तो एक दूसरे का मुंह ताकोगे, तो उससे पहले ही हम कवर कर लेना इन चीज़ों को। ये बहुत सारी चीज़ें बुक के अंदर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये कहीं से सर्वे करके निकालनी पड़ती है। ठीक है, हो सकता है कोई करवा भी नहीं रहा हो। टॉपिक को ध्यान से देखें, एचएसएससी के टॉपिक सारे टारगेट पे रखें। सिलेबस में सारा दिन मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये ना पढ़ें। अभी एचएसएससी का पहला टॉपिक देखें, उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं वो कवर करें, डाउनलोड करके बोर्ड पर वैसे के वैसे सारी सीरीज मिल जाएगी। चलिए, आज का टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक के लोहे के टुकड़े को लटकाया जाता है, हल्के से हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ये ठहरता है दोस्तों हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में। ये ठहरता क्यों है? कई बार इंटरव्यू वाले पूछ लेते हैं कि मान लो एक टुकड़ा है लोहे का, उसको हमने स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया। ठीक है, ये लोहे का टुकड़ा है, उसको हमने स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया, तो ये नॉर्थ और साउथ दिशा में क्यों ठहरा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहोगे हमारी जो पृथ्वी है ना, वो खुद एक मैग्नेट है। ठीक है, ये बात देखो कोई बुक में के अंदर नहीं लिखी हुई, ना कोई बताता है। तो नॉर्थ और साउथ, पृथ्वी खुद मैग्नेट है, उसका नॉर्थ जो हिस्सा है ना वो साउथ के अंदर है, और साउथ वाला किसके अंदर है? नॉर्थ के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई मैग्नेट का टुकड़ा आप लटकाते हो ना, तो वो केवल किस दिशा में ठहरता है? नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता है। तो ये बात आप इंटरव्यू वाले को बता दोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन तो हो गया ना। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर और दक्षिण, यानी नॉर्थ और दक्षिण दिशा के अंदर ये लोहे का टुकड़ा जो है वो ठहरता है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ कैसे चलती है? तो आप कहोगे नॉर्थ से साउथ चलती है। बाहर की तरफ पूछा जाए तो नॉर्थ से साउथ, अंदर की तरफ पूछ लिया जाए तो आप कहोगे साउथ से तो नॉर्थ चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना 200% गारंटी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे पूछेंगे चुंबक के अंदर मैग्नेटिक बल रेखाएं कहाँ से कहाँ चलती है? तो आप कहोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। क्लियर है? अंदर से पूछा जाए साउथ से नॉर्थ, बाहर से पूछा जाए तो बोलते हैं उसको नॉर्थ से साउथ। क्लियर है भाई? तो मैग्नेट से रिलेटेड ना छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो मैं एक बार करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में जो है परेशानी नहीं होगी। देखिए, यह एक ऐसा जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था ना, मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक काला लोहे का टुकड़ा पाया गया था। उसके अंदर क्वालिटी थी, वो कुछ लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। क्या कर लेता था? आकर्षित। और उसके नाम से मैग्नेट को जाने जाने लगे। धीरे धीरे मैग्नेट के भाई सुधार होने लगे। ठीक है, कृत्रिम मैग्नेट आ गया, प्राकृतिक मैग्नेट आ गया। प्राकृतिक मैग्नेट कौन सा होता है? ये वाला मैग्नेट है। ठीक है, जो मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक, वो चुंबक होते हैं जो हमें हम मानव नहीं बनाता, जो, ठीक है, मानव नहीं बनाता, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हों, जो किससे पाए जाते हैं? प्रकृति के अंदर। इनकी पावर क्या होती है? बहुत कम होती है। जो प्रकृति में पाए जाते हैं ना चुंबक, इनकी पावर क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, आइसक मैग्नेटाइट बोलते हैं इनको। तो इनकी पोलरिटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल की यहाँ पे शक्ति जो होती है ना, नॉर्थ और साउथ सिरों पर, यहाँ बहुत कम शक्ति होती है इनकी। ठीक है, ये कम पावर के होते हैं। जो कृत्रिम हो गए वो तो आदमियों ने बना दिए ना, बंदों ने बना दिए। तो बंदो तो चीज़ बनाओ ना, अपने बंदे जो बनाओ वो सॉलिड चीज़ बनाया गया है, तो उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, जैसे छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, पता नहीं कितने प्रकार के मैग्नेट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा। कृत्रिम चुंबक का उपयोग आधुनिक युग में बहुत होता है। तो होगा तो भाई चुंबक से ही तो मोटर जनरेटर सब कुछ सारा सौदा सिस्टम अपना चुंबक से ही तो चल रहा है ना। ठीक है, छोटी मोटी मशीनों से लेकर बड़े से बड़े जहाज कृत्रिम चुंबक का उपयोग करते हैं। भाई कोई भी जुगाड़ हो, अगर इलेक्ट्रिकल लाइन की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट वहाँ नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सारा जुगाड़ मैग्नेट पे चल रहा है। कहने की बात यह है।
उसके बाद देखो क्या बता रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब विद्युत चुंबक क्या होता है, कृत्रिम तो पढ़ लिया, कृत्रिम वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाएं, प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति में मिले हों। एक ऐसा मैग्नेटाइट का कई बार फार्मूला पूछ लेते हैं भाई, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, Fe3O4, इसको बोलते हैं हम ऐसा मैग्नेटाइट। देख लें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ना सीधा बंदा क्या करता है ना एग्जामिनर, कई बार लिखता नहीं है आइसक मैग्नेट, तो वहाँ पे Fe3 और O2 लिख देता है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, विद्युत चुंबक की। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है। जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का कहने का मतलब ये है, ये एक मान लो कोई भी पीस है, इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं, इसके ऊपर हमने क्या कर दी, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से वायर कर दी और इसको सप्लाई के साथ जोड़ दी। ये अपना विद्युत चुंबक है भाई, सिंपल सी भाषा के अंदर, ठीक है। इसकी पावर ज़्यादा होती है, इसकी पावर हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। जो हमारा ये चुंबक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैग्नेट के गुण क्या क्या होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैग्नेट की क्या क्या क्वालिटीज होती है, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, ये पीडीएफ जरूर ले लें, पीडीएफ नहीं लोगे तो नुकसान हो जाएगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई। चुंबक लोहे, निकल तथा कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं। चुंबक किसको आकर्षित करते हैं, लोहे, निकल, कोबाल्ट, एल्कोमैक्स बोल देते हैं कई बार, कठोर स्टील बोल देते हैं कई बार, हाँ। तो ये हमारे हो जाते हैं चुंबक की क्वालिटीज। उसके बाद थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है, चुंबक के समान पोल आपस में आकर्षित करते हैं असमान पोल। भाई ये चुंबक है हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, ये वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। अब ये हमारा चुंबक का टुकड़ा है, ये हमारा नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलें भाई, पर आ जा, ठीक है, दूर धकेलते हैं एक दूसरे को। उसके बाद चुंबक के ध्रुवों पर चुंबक का मान अधिक तथा चुंबक के मध्य, यो नो बता रहा है भाई, ये जो चुंबक है ना, इनका जो ये पोल है ना आगे वाला, ये ठीक है, यहाँ पे मान ज़्यादा होता है, इसके मुकाबले यहाँ सेंटर पॉइंट पर मान क्या होता है, कम होता है, और सेंटर पॉइंट पे तो बिल्कुल मान शून्य होता है। अगर इसको मैग्नेटिक अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक अक्ष। अब मैग्नेटिक अक्ष समझ में नहीं आएगा आपका, मैग्नेटिक अक्ष क्या होता है, मान लो ये चुंबक का टुकड़ा है ना, इसको दो भागों में बांटा है, ये जो सेंटर पॉइंट आ गया ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक अक्ष, ठीक है। चुंबकीय, इसको किताबी रूप में पढ़े ना आप, तो ऐसे लिखा मिलेगा, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तथा चुंबक के अंदर से जाने वाली काल्पनिक सरल रेखा उदासीन अक्ष कहलाती है, ठीक है। ये उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष का मतलब है उदास है, गति कति शून्य पड़ा है, ठीक है, शून्य मतलब शून्य पड़ा है गति, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक अक्ष, ठीक है। ये मैग्नेटिक अक्ष, मैग्नेटिक अक्ष की डेफिनेशन पूछ ली जाए ना, तो आप लोग कह दियो भाई, ओड़ा के है जो मैग्नेट होता है ना, वो जीरो होता है, कति जीरो होता है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक पावर नहीं होती है, चुंबक तो शून्य होता है। समझ में आ गई, इसने हिंदी में यूं कह देंगे मैग्नेटिक अक्ष, ठीक है, मैग्नेटिक अक्ष, मैंने एम में लिख दिया, इसको नो समझ लियो, मैग्नेटिक अक्ष की बात करने लग रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगली लाइन क्या बता रहे हैं, गर्म करने पर चुंबक की चुंबकता का मान कम होता है। भाई चुंबक को आपको गर्म करना है, तो चुंबक की चुंबकता पावर क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। कहने का मतलब यूं है भाई, जब भी किसी मैग्नेट को आप, अब चुंबकता कम करनी है, कोई भी मैग्नेट का टुकड़ा है, उसकी मैग्नेटिक पावर क्या करनी है, आपको कम करनी है। तो इस दो चार विधियां हुआ हैं, ठीक है। एक तो इस मैग्नेट को आप गर्म कर लो, इसको हीट दो, तो ये मैग्नेटिक पावर इसकी कम हो जाएगी। दूसरी होती है, इस मैग्नेट के टुकड़े को आप तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो इसको, तो इसकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी। तीसरी जो होती है वो ये होती है कि इस मैग्नेट के टुकड़े को आप 10 वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो ये मैग्नेट पड़ा धीरे धीरे इसकी मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई ऐसा जुगाड़ है यो कि इसना बरतोगे ना आप, तो ये मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी। इसना आप तोड़ दोगे तो भी इसकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी। इसको ना आप हीट करोगे ना, गर्म करोगे, तो भी इसकी 3 तरीकों से मैग्नेटिक पावर कम हो सकती है, बस। इसके अलावा और कोई मैग्नेट माइका लाल नहीं है जो मैग्नेट की पावर को खत्म कर दे या कम कर दे, ठीक है। बढ़िया भाईचारा इनका। जब हम किसी चुंबक को तोड़ते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति कार्य करता है। भाई कोई भी चुंबक का टुकड़ा है ना, नॉर्थ और साउथ पोल, अब इसको कितने टुकड़े कर दो, इस पे प्रत्येक टुकड़े को कितने पोल बनेंगे, 2 पोल बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। कितने टुकड़े कर दो, तो आप टुकड़े करते जाओगे ना, ये मान लो एक भाई है, इनको बांट के कई भाई के टुकड़े में कर दिया, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टुकड़े करने से मैग्नेटिक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इसकी थी भाई क्वालिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ लेना, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट चुंबक के उपयोग। अब उपयोग कड़ा करा है इनके, देखो, लोहे को पहचानने में, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, लोहे को पहचानने में तो करेंगे। दिशा का पता लगाने के लिए, भाई दिशा, मान लो पहले क्या होता था ना, समुद्र में जब जाते थे ना, तो सारी तरफ चारों तरफ पानी दिखता था, किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं, चुंबकीय सुई का निर्माण किया गया है ना,
तो उस चुंबकीय सुई को धीरे धीरे जो है विस्तार रूप से किया गया और उसको अच्छे से बनाया गया। मेमोरी बनाने में करते हैं, रेडियो, टीवी, पंखा, बिल्कुल, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिकल बेल, डेविड कारखानों में, ट्रांसफार्मर बनाने में, मतलब भाई ये सभी जगह यूज़ करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर कहीं भी ऐसा होता ही नहीं है ना जहाँ मैग्नेट ना पूछा जाए और ना बताया जाए। अब आ जाओ इसकी जमा कसो 3 बातें बचूँ एग्जाम में पूछी जावे जो ये बातें इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक राशि है जो दूरी के साथ कम होती है। इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले तो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। कौन सा पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मैं बता दूं आपको क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कहोगे एसआई मात्रक जो होता है ना वो होता है टेस्ला। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसने मिस कर दी ना तो दिक्कत की बात है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप नो कह दोगे टेस्ला है। सीजीएस मात्रक पूछ ले भाई, सीजीएस मात्रक बताइयो मैग्नेटिक फील्ड का, तो यूं कह दियो गोस। क्या हो जाएगा? एक तो गोस हो जाएगा, दूसरा होता है ओरेस्टेड, ओरेस्टेड, ठीक है भाई। ये हमारी 2 प्रकार की चीज़ें हैं मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है भाई? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक तो है हमारा टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो गोस और ओरेस्टेड। मैं खुद शिफ्ट अटेंडर का एग्जाम देने गया तो मैं क्वेश्चन गलत कर आया हूँ, ठीक है। पेपर तो पास हो गया था पर मैं खुद हल्का सा क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में मैं इसने वेबर से पे आया। वेबर, अब वेबर मन के मेरा था अलग जुगाड़ हुआ है। वेबर के हो देखियो, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, इसको लिख दूँ मैं मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स दोनों अलग है। ये तो हमारा फील्ड है और ये फ्लक्स है, इसकी डेफिनेशन भी दोनों की अलग है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को तो हम कहेंगे किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। मैग्नेट है भाई, नॉर्थ और साउथ है, इसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं उसको कहते हैं, कुल बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? अब इसका सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स की मैं बात बताऊं ना तो इसका चुंबकीय एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछ ले तो क्या होता है? वो कह दोगे आप मैक्सवेल। एक खिलाड़ी भी है ना मैक्सवेल नाम से, मैक्सवेल, ठीक है। ये मैंने शायद गलत लिख दिया, बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है। आप समझदार हो, आपने जो है इशारा ही काफ़ी है। मैक्सवेल, जो सीजीएस मात्रक है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो होता है हमारा मैक्सवेल, और एसआई मात्रक जो है उसको कहते हैं वेबर भाई, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद कर लो, 2 नंबर कति पक्के भाई थारे, ठीक है। इनमें से या तो इसमें से क्वेश्चन फंसेगा या इसमें से फंसेगा, दे भाई देगा एग्जामिनर। क्लियर है? ठीक है, ना दे तो मेरे द्वारा फोन कर लियो, नंबर मेरे दिए होंगे अड़कड़े, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो आप कहोगे 1 वेबर में 10 की 8 मैक्सवेल होते हैं। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? 10 की 8 वेबर। अब कई बार नो पूछ ले 1 टेस्ला में कितने कोस होते हैं, यो 1 टेस्ला दे दिया, 1 तासड़ा दे दिया। 1 तासड़ा में यूँ पूछ ले कितने जो है 1 तासड़ा में कितना गोबर होता है, नो याद कर लो अपना, सही रहेगा, है ना। तो उसमें यूँ कह दोगे 1 टेस्ला के अंदर जो गोस होते हैं, गोस से यूँ याद करते हैं, देखो ट्रिक बनाते हैं इसके नाम। देखिए, ये होता है हमारा टेस्ला, और टेस्ला को किस में मापते हैं हम? टेस्ला किसकी यूनिट है मापने की? तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड की मापन की एसआई इकाई है टेस्ला। क्लियर है भाई? अब नो पूछ ले 1 तासड़ा में कितना गोबर हुआ, गोबर ने नो पढ़ लो गोस, ठीक है। गोस ना गोबर, गोस से जानो हो ना, ये अपने रोहतक साइड वाले भाई तो गोस से कहाँ है इन्होंने, और हमारे साइड वाले थेपड़ी भी कहाँ है इन्होंने, हरियाणा भी कभी कसूता पड़ा है, कड़े कोई सी लैंग्वेज है, ठीक है। कई साल में पहले पानीपत ड्यूटी करके आया बिजली बोर्ड में, तो ओड़ा नो फोन करके नो बोलिया यार लाइट कोडबा होगी, और हमारे वाले नो बोल दे कौन इधर फतेहाबाद सिरसा साइड वाले, ठीक है। वो नो पूछा भाई लाइट कितनी देर में आओगी या कद सिखा होगी, नो बोला हमारे वाले। वो नो फोन करके मैंने पहले दिन नो बोला सब, या अपना फीडर कौन सा कितने मतलब बोलिया कोडबा आओगी। मैं उनकी मतलब बात सुन के कहती रानी मो कोडबा मतलब की बताओ है, ठीक है। तो घना कसूता काम है भाई हरियाणा का। तो 1 तासड़ा में कितने गोस हुए हैं, नो पूछ लेना तो आपने नो कह देनी है 10 की 4 गोस हुए हैं, ठीक है। 1 तासड़े में कितने गोस्से हो तो 10 की 4 गोस्से हुए हैं, ठीक है। ये याद कर लो अपने देसी मिजाज में, कति कसूते पर्सन पाओगे एग्जाम में, फिर एक दूसरे के गाने लिखाओगे। 1 तासड़ा मतलब टेस्ला जो होता है ना, टेस्ला का फार्मूला क्या बनता है? देखिए, टेस्ला का फार्मूला बनता है वेबर, बटे में लिख देंगे इसके मीटर स्क्वायर,
ठीक है। ये हमारा है तासाड़े का फार्मूला है, वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपनी माँ ने जाके बता दियो, माँ ने तासाड़े का फार्मूला बताऊँ तो वेबर मीटर स्क्वायर ये इसका फार्मूला होता है। ये याद करने ही पड़ेंगे, ये याद ना करें तो एग्जाम में गणे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसकी इकाई न्यूटन मीटर, किसकी इकाई, देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, ये अलग अलग पढ़ेंगे, इनको मिक्स कर देंगे ना तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो दो चीज़ें मैंने बता दी ना, आपको याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर। सीजीएस मात्रक पूछा जाए, सीजीएस मात्रक तो आप कहोगे मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल। क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब मैग्नेटिक फील्ड की ओर बता देता हूँ, मैग्नेटिक FLD लिख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक पूछा जाए ना, इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, इसको टेस्ला है, क्या है, टेस्ला। और ये पूछ लिया जाए ना इसका सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप कहोगे गोस, और गोस ना दिया मिला तो नो दिया मिलेगा हमारा ओरेस्टेड, ओरेस्टेड, ठीक है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन भाई, इनमें तो मैं इतना जोर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भाई पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। ये एक टेस्ला में ये गोस दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक तासड़े में कितने गोस से यहाँ वो दिखा रखे हैं, क्लियर भाई। देखिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये देखिए जो मैग्नेटिक बल रेखाएं होती है ना, ये मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये जो बल रेखाएं चलती है ना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्लियर है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, ये चीज़ मैंने बता दी, गमन करती है, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ गमन करती है। गमन गमन छोड़ो, नो समझो कि जान लाग रही है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण, किसी चुंबक पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो इस प्रभाव को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन। किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अब अपने कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आ गया ना समझ में सारा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रकार नहीं है, तो चुंबक का प्रकार तो आप बता ही दोगे ना, चुंबक का प्रकार कौन सा है नहीं। देखिए बार में मैग्नेट हमारा एग्जाम्पल है, रिंग मैग्नेट हमारा एग्जाम्पल है, हॉर्स मैग्नेट हमारा एग्जाम्पल है, लेकिन वैक्सन मैग्नेट नाम का कोई भी मैग्नेट नहीं होता है, ठीक है। वैक्सन मैग्नेट नाम का कोई भी मैग्नेट नहीं होता है, तो इसको हम कह देते हैं ना कि अपना ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, ये सभी प्रकार के मैग्नेट है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। अब मैंने जो गलती करी है वही आप करते हो, ये सही नहीं है ऐसा पढ़ना है, इसको पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ना है। हम पढ़ते हैं सही है, ठीक है, सही है नहीं पढ़ना, इसको नहीं है तो नहीं पढ़ना है तो है पढ़ना है। देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। सबसे पहला दिया हुआ है चुंबक पोल समान पोल आकर्षित करता है, नहीं, नॉर्थ से नॉर्थ पोल होते हैं ना, ये समान पोल है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो पहली लाइन गलत हो गई, ये लाइन सही नहीं है, ये तो शायद सही मिलेगी। चुंबक की विपरीत पोल आकर्षित करता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुंबक के हमेशा दो पोल होते हैं, तो नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, ये भी बात सही है भाई। चुंबक की शक्ति कम की जा सकती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल की जो मैग्नेटिक पावर है वो उसको कम की जा सके, ठीक है, जो हमारे चुंबक होते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। निम्न में से किसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा भाई, गीली लकड़ी को तो कभी ना आकर्षित करता, ठीक है। हम बचपन में खेलते थे ना, एक चुंबक के टुकड़े को लेके नो मिट्टी मुट्टी में घुमाए जाते, उसके साथ कुछ लोहे लाए के टुकड़े चिपक जाया करते, तो गणे जो खुश हो जाया करते। सूखी लकड़ी इसको भी दोस्तों नहीं खींचेगा, नरम प्लास्टिक इसको भी नहीं खींचेगा, तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी चुंबक इनमें से किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के दो पोल है, उसको समान 20 बार तोड़ा जाए, समान 20 बार तोड़ा जाए और अब उसके पोल तो 20 गुना में 2, एक पोल के कितने पोल बनेंगे, 2, तो 20 गुना में 2 40 पोल हो जाएंगे ना। एक ये नॉर्थ साउथ कितने पोल तोड़ लियो इनके, ठीक है। ये मैग्नेट का टुकड़ा है, इसके 20 टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है, तो पोल कितने हो जाएंगे, 2, एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, ठीक है, तो टोटल 40 पोल हो जाएंगे। चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है, चुंबक का मतलब पावर जो होती है ना वो ज़्यादा कहाँ होती है, पावर पूछी गई है, ठीक है। तो ये भी एनडी क्वेश्चन है कभी, क्योंकि मैंने अभी चीज़ बताई है, चुंबक का जो पावर होती है ना वो सिरों पर ज़्यादा होती है। कहाँ पर ज़्यादा होती है, चुंबकीय पावर वो सिरों पर ज़्यादा होती है, तो आप यूँ कहोगे राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, ध्रुवों पर, पोलों पर, ठीक है। ये मान लो हमारा पोल है, नॉर्थ है, साउथ है, ये जो होता है ना एरिया, यहाँ पर मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है और यहाँ पर मैग्नेटिक पावर शून्य होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक पावर कम होती है। क्लियर है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कृत्रिम जो चुंबक होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने शायद पहले बता दी हूँ। एक तो होता है दोस्तों हमारा स्थायी चुंबक,
और एक होता है दोस्तों हमारा अस्थायी चुंबक। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो एक स्थायी चुंबक होता है, एक हमारा अस्थायी चुंबक होता है। अब स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? जिसको एक बार मैग्नेट हमने बनाया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, इसको हमने सप्लाई देकर एक बार मैग्नेट बनाया, सप्लाई हटा लेने के बाद भी इसमें मैग्नेट बना रही, इसमें क्या बना रही? मैग्नेट बना रही, तो इसको तो कहते हैं स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या कहते हैं? एक बार इसको मैग्नेट हमने बनाया जो सप्लाई देकर, ठीक है, और फिर हमने सप्लाई हटा दी, तो हटाते इसका मैग्नेट क्या हो गया? शून्य हो गया, तो इसको कहते हैं अस्थायी चुंबक, इसको कहते हैं स्थायी चुंबक। अब जैसे अपनी दुश्मनी नहीं हो जाती किसी से तो टेम्परेरी ही दुश्मनी होती है, अस्थायी चुंबक को हम कह देंगे टेम्परेरी। किसी के साथ अपनी दुश्मनी ना इतनी बढ़िया हो जाती है कि परमानेंट, मतलब 100 साल तक कभी ना बोलना उसकी गिल, ठीक है, एक बार लड़ाई हुई तो उसके बाद हम उसके साथ कभी ना बोले, तो वो तो हो गई अपनी स्थायी, ठीक है, स्थायी दुश्मनी, उसको स्थायी चुंबक बोलेंगे। अस्थायी चुंबक कौन से हुआ? जैसे अपनी थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी, थोड़ी देर बाद गेल गेल बैठे चाय पीने लग रही है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी दुश्मनी होगी? अस्थायी, ठीक है, हम लड़े थोड़ी देर बाद। वैसे दुश्मनी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, किसी से लड़ाई हो भी जाए तो उसको उससे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कितने टाइम की और बची है। चुंबक की चुंबकीय शक्ति किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं? तो उपरोक्त सभी गर्म करके, टुकड़े करके, फर्श पर गिराकर, या चुंबक के टुकड़े को काफ़ी वर्षों तक अकेला छोड़कर, खाली जगह पे छोड़कर, तो इस प्रकार मैग्नेटिक पावर जो होती है वो इनकी कम हो जाती है। चुंबक के कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक हमारे होते हैं मुख्य 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? चुंबक मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहले तो मैंने बताया था प्राकृतिक और कृत्रिम, सबसे पहले तो यही होते हैं। उसके बाद कृत्रिम आगे फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। एक कौन सा? अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के बारे में एग्जांपल पूछ ले मान लो आपसे, तो आप कहोगे कठोर स्टील, सबसे एंडी एग्जांपल ये है कठोर स्टील, ठीक है, कठोर स्टील। इनमें क्वालिटी होती है, इनमें मैग्नेट बनाओ ना तो मैग्नेटिक पावर रह जाती है, इनको कह देते हैं स्थायी चुंबक, ठीक है। कोबाल्ट स्टील बोल दो, कोबाल्ट स्टील, ठीक है। कोबाल्ट स्टील के बाद आपसे पूछ लिया एलनिको भी हमारा ये एग्जांपल है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा स्थायी चुंबक का एग्जांपल है, तो आप कह दोगे कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, एलनिको, एल्कोमैक्स, एक एल्कोमैक्स होता है, ठीक है। तो ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं? यूँ पूछ लेना आपसे, स्थायी चुंबक का इस्तेमाल यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आप डीसी सप्लाई से रिलेट कर लोगे सीधा सीधा, समझे। जो डीसी सप्लाई के अंदर डीसी मोटर, ठीक है, डीसी जनरेटर, लाउड स्पीकर देखा हुआ है ना, जिसमें से मैग्नेट निकलती थी, लाउड स्पीकर, और हम खेलते थे उस मैग्नेट से जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर रहती थी, है ना, वो लाउड स्पीकर हो जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए तो चुंबकीय सुई, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे ये स्थायी मैग्नेट के एग्जाम्पल है। अब पूछ लिया आपसे अस्थायी मैग्नेट के एग्जाम्पल, तो एससी जितनी भी प्रकार की मोटरें हैं, एससी मोटर जो है, सभी प्रकार की मोटरें जो होती है वो अस्थायी चुंबक प्रकार की होती है, ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज। विद्युत घंटी ले लो आप, विद्युत घंटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बेल। इसके बाद ट्रांसफार्मर ले लो आप, कौन सा? ट्रांसफार्मर। तो ये भी हमारे क्या है? अस्थायी चुंबक के एग्जाम्पल है, क्लियर है। और वैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ ना इसके, तो वैसे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे अस्थायी चुंबक के। सबसे पहला आ जाएगा हमारा नरम लोहा, कौन सा? नरम लोहा। उसके बाद वाला आ जाएगा तो वो कह देगा सिलिकॉन स्टील, ठीक है। ये कौन से एग्जाम्पल है? अस्थायी। इनको मैग्नेट आप, अब सिलिकॉन स्टील क्यों दिया है यहाँ पे? सिलिकॉन स्टील ऐसी जो मोटरें हैं उनके अंदर सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियां इंसुलेटेड हम यूज करेंगे तो सिलिकॉन स्टील आ गया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अस्थायी मैग्नेट के एग्जाम्पल, क्लियर है भाई। तो चुंबक प्रकृति, सप्लाई प्रकृति पर व चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। डीसी सप्लाई स्थायी चुंबक का निर्माण करता है, एसी सप्लाई से हम अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं, क्लियर है भाई। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे हमारा निम्न में से कौन सा चुंबक प्राकृतिक प्रकार का चुंबक है? अब आगे हम वहीं पे, ठीक है। इनमें से आपको निकालना है कौन सा चुंबक प्राकृतिक प्रकार का है। लोडस्टोन पत्थर का टुकड़ा, हेमेटाइट पत्थर का टुकड़ा, मैग्नेटाइट इस तक ये भी पत्थर का टुकड़ा। तो ये सभी के सभी चुंबक है ना, ये प्राकृतिक चुंबक के प्रकार है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? कर चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थायी चुंबक होता है, एक हमारा कौन सा होता है? अस्थायी चुंबक होता है। वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक नहीं बने रहते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था। वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक नहीं बने रहते उनको क्या कहते हैं? तो उनको अस्थायी चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अस्थायी चुंबक के नाम से। चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं, नहीं बने रहते
ठीक है, तो उसको तो कहेंगे अस्थायी चुंबक कहेंगे। और ऐसे कहते बने रहेंगे तो उसमें कहेंगे स्थायी चुंबक। ठीक है, स्थायी और अचुंबक, वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक नहीं बने रहते उनको कहते हैं अस्थायी चुंबक, और जिनमें बने रहते हैं उनको कहते हैं स्थायी चुंबक। क्लियर है भाई। किस प्रकार के चुंबक की ध्रुवता बदली जा सकती है, यानी किस प्रकार के मैग्नेट की पोलरिटी जो है वो बदली जा सकती है, तो आप क्या कहोगे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो होते हैं इसमें स्थायी दिया हुआ है, अस्थायी भी दिया हुआ है, और हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें किस प्रकार के चुंबक की पोलरिटी बदल सकते हैं, तो आप कहोगे स्थायी चुंबक की, क्योंकि स्थायी चुंबक को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर हम कोई भी मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कोई भी पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किसी पदार्थ में चुंबकत्व करने के लिए कितने प्रकार की विधियां इस्तेमाल की जाती है। किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व विद्यमान करने की कितने प्रकार की विधियां इस्तेमाल की जाती है, तो ये 3 प्रकार की विधियां इस्तेमाल की जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ठीक है, एकल स्पर्श, दोहरी स्पर्श और एक विधि और होती है। 3 प्रकार की विधियां होती है, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछते ये। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। चुंबकीय पदार्थ के उन गुणों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। चुंबकीय पदार्थ को गुणों के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा दोस्तों पैरामैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं, पहले को तो बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन से, लोह चुंबकीय पदार्थ। नंबर दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब लोह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का, तो आप कहोगे निकल। ठीक है, निकल के बाद कोबाल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मैग्नेट होते हैं ना दोस्तों, वो उनको बोला जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। अगर पूछा जाए अनुचुंबकीय पदार्थ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर कहोगे आप तांबा। उसके बाद एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ना वो बता रहा हूँ मैं, मैग्नीज। ठीक है, इसके बाद हवा, ऑक्सीजन, ऐसे पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद पूछा जाए ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है ना वो आता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ग्रेफाइट प्रतिचुंबकीय की श्रेणी में आता है। उसके बाद नमक, उसके बाद बिस्मिथ, एंटीमनी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। प्लास्टिक हो जाते हैं, कांच हो जाता है, रबड़ हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे होते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इनमें से ऐसे दिया जाएगा कि मैग्नीज जो है वो किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे अनुचुंबकीय पदार्थ का। निकल कोबाल्ट का पूछ लिया तो आप कहोगे लोह चुंबकीय पदार्थ का। ग्रेफाइट का पूछ लिया जाए तो आप कहोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। इस प्रकार 3 भागों में इसको बांटा जाता है। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ का है। लोह चुंबकीय पदार्थ का अभी हमने जस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें एक स्टील ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्लेटिनम दिया हुआ है, एक कॉपर दिया हुआ है। स्टील, प्लेटिनम और कॉपर, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टील। स्टील के अंदर कौन से हमारा कठोर स्टील आ जाता है। ठीक है, कठोर स्टील, या आप कह दोगे कोबाल्ट स्टील। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ जाते हैं हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर। ठीक है, इसके बाद एल्निको आ जाता है, एलमैक्स आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। और इनका जो प्रयोग किया जाता है ना, ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, इसको कौन सा यूज करते हैं हम, स्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला देखिए कौन सा है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ये उदाहरण मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय, तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। सोना, पारा, एंटीमनी, ये सभी के सभी पदार्थ जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। ठीक है, पारा, सोना, एंटीमनी, इसके अलावा मैग्नीज, ऑक्सीजन, हवा, प्लेटिनम, म्यू मेटल, परमेबल, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो है वो होते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं दोस्तों ये हमारे अस्थायी मैग्नेट होते हैं। कौन से, अस्थायी चुंबक, अस्थायी मैग्नेट। क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है हमारा, जो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स को चलाता है उसे क्या कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को चलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम MMF। क्या कहते हैं, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, और बार बार पूछा जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब इसमें देखिए दोस्तों इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। देखिए सबसे पहले जो आती है ना वो आती है डेफिनेशन हमारी क्यूरी ताप की।
हमारे वाली जो बुक दी हुई ना उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले क्यूरी ताप। क्यूरी ताप कौन सा होता है? क्यूरी ताप वो होता है जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, किसमें? अणुचुंबकीय। मान लो ये कोई, मान लो लोहे का हमारा मैग्नेट का टुकड़ा है, तो क्यूरी ताप ऐसा होता है कि इसको गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, तब तक गर्म करो तब तक ये अणुचुंबकीय पदार्थ में ना बदल जाए, मतलब इनकी मैग्नेटिक पावर जो है वो कम ना हो जाए, तो उसको कहते हैं क्यूरी ताप। क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन आती है वो आती है मैग्नेटिक पोल। क्या आती है? मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेटिक पोल किसे कहते हैं? तो आप उसको कहोगे चुंबक के जिस भाग पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, जिस भाग पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये वाला, इसको कहोगे आप मैग्नेटिक पोल। उसके बाद आगे मैग्नेटिक अक्ष। मैग्नेटिक अक्ष मैंने बता दी, ये टुकड़ा है और इनको जो ये काल्पनिक रेखाएं जो इनको मिलाती है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको कहते हैं मैग्नेटिक अक्ष, जहाँ चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये हमारी हो जाती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और मैग्नेटिक अक्ष क्या होता है? जो चुंबक के दोनों रेखाओं को आपस में मिलाती है, इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक हमारा अक्ष। मैग्नेटिक अक्ष और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों अलग अलग लाइनें हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो कभी नहीं पूछी, जो बंद, मान लो ये मैग्नेट का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ ये बंद आकार का जो वक्र बनाती है ना, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके बाद दोस्तों मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी, मान लो एक और पूछा जाता है जिसको पूछा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स FLUX, फ्लक्स घनत्व। ठीक है, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से, मान लो कोई एरिया डिसाइड किया, एकांक क्षेत्रफल का मतलब है मापा हुआ एरिया, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। क्लियर है? इसको मापा किसी में जाता है? तो इसको मापा जाता है तीन चीज़ों के अंदर। एक तो मापा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व को टेस्ला में, सबसे पहले टेस्ला में। उसके बाद मापा जाता है गोस के अंदर, उसके बाद गोस के अंदर, उसके बाद मापा जाता है ओरेस्टेड के अंदर। किसके अंदर? ओरेस्टेड के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व के अंदर। इसको बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व को, फाई और ए से इसका फार्मूला होता है निकालने का मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना दोस्तों, वो होती है हमारी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये MMF। अब MMF किसको कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए कि MMF किसे कहते हैं, तो MMF उसको कहते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबक के अंदर स्थापित करता है या चलाता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने वाला चुंबकीय वाहक बल, जो मैग्नेट के अंदर फ्लक्स को चलाता है, उसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है ना, EMF का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेट का फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स को मापा किस में जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक है एम्पेयर टर्न। क्या होता है? एम्पेयर टर्न। अब एम्पेयर टर्न को ऐसे लिख सकते हो आप, एम्पेयर टर्न। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक है। अब इसका पूछ लिया जाए इसका सीजीएस मात्रक बताओ, तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ना, वो होता है गिलबर्ट। क्या होता है? गिलबर्ट। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ये हमारा हो जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने वाले बल को, जो चुंबकीय वाहक बल स्थापित चलाता है चुंबकीय बल के अंदर, उसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसको मापा जाता है दोस्तों एम्पेयर टर्न में। सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो गिलबर्ट में। एक एम्पेयर टर्न में कितने गिलबर्ट होते हैं? तो आप कहोगे एक एम्पेयर टर्न के अंदर 1.26 गिलबर्ट होते हैं। 1.26 गिलबर्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान में रखना इस चीज़ को। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। रिलेक्टेंस किसका प्रतीक है? रिलेक्टेंस को किससे दर्शाते हैं? तो बुक के अंदर कई जगह ना इसको RM लिखा हुआ मिलता है, RM, वो भी सही है। और इसको अगर S लिख दिया जाए ना, S, ठीक है, C, राइट ऑप्शन C। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। रिलेक्टेंस क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आने वाली बाधा को मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आने वाली बाधा को रिलेक्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? जो भी रिलेक्टेंस, इंडक्टेंस, एडमिटेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, इनको मापने की इकाई क्या होती है? सबकी ओम होती है। ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स स्थापित होने का विरोध करता है, बुक में पढ़ोगे तो ऐसे दिया मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये रिलेक्टेंस जो है वो किस किस पर निर्भर करता है? तो आप कहोगे
कोर की लंबाई पर, सबसे पहले तो कोर की लंबाई पर। सेकंड पूछा जाए तो आप कहोगे कोर के क्षेत्रफल पर, सेकंड हमारा क्षेत्रफल पर। तीसरा पूछा जाए तो कोर के मटेरियल पर, तीसरा कौन सा, कोर के मटेरियल पर, यानी कोर के अंदर मटेरियल कौन सा लगा है। तो 3 चीज़ों पर यह निर्भर करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा रिलेक्टेंस होता है, इसको मापा किस में बच जाता है, ठीक है। तो इसको मात्रक अलग अलग है, एम्पेयर टर्न में भी इसको मापते हैं रिलेक्टेंस को, हेनरी में भी इसको मापते हैं, हेनरी के अंदर भी इसको मापते हैं, और गिलबर्ट भी मापते हैं इसको गिलबर्ट और मैक्सवेल के अंदर रिलेक्टेंस की बात की जाए तो, ठीक है। तो ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ का होता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु के अनुपात को क्या कहते हैं। पदार्थ के अंदर उत्पन्न फ्लक्स और वायु के अनुपात को कहते हैं परमियाबिलिटी। क्या कहते हैं, परमियाबिलिटी, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु के अनुपात को, फ्लक्स और जो है वायु के अनुपात को, वायु रेशो या वायु अनुपात, इन दोनों के वायु के अनुपात को, फ्लक्स और वायु के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, हमारी परमियाबिलिटी। इसके आगे मैं लिख दूं परमियाबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, आपको आसानी के साथ इसको कवर कर लेना है। अगला है, किसी चुंबक के क्षेत्र में कुल बल रेखाओं को क्या कहा जाता है। कुल बल रेखाओं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी चुंबक के क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप कहोगे चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है हमारा मैक्सवेल। तो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको इनको ध्यान में भी रखना है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है इसका, और एसआई मात्रक है हमारा वेबर। कोर में नियोजित फ्लक्स घनत्व की मात्रा किस पर निर्भर करती है। कोई भी कोर है उसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा है उसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कहोगे राइट ऑप्शन हमारा डी, धारा का मान, चुंबकीय कोर या मोटाई पदार्थ, कोर की लंबाई, लपेटों की संख्या। लपेटों की संख्या का मतलब है टर्नों की संख्या, यानी टर्नों की संख्या कितने दी गई है उसके अंदर। क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को किससे दर्शाया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की पावर जो होती है उसको किससे दर्शाया जाता है। तो आप कहोगे एच से। किससे दर्शाते हैं, एच से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ किसी बिंदु पर 1 यूनिट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरे फ्लक्स की मात्रा होती है। फ्लक्स की मात्रा पूछी गई है, इसमें एकांक बताया गया है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। अभी तो मैंने बताया था ना, कोई मान लो कोई माप सीमा फिक्स दे दी, एक बिंदु पर 1 यूनिट अनुपात कट क्षेत्रफल, 1 यूनिट, इसमें क्या दे दी, मात्रा दे दी। तो मात्रा जो दे दी तो इसको कहोगे आप, इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, तो इसके मात्रक 3 बताए हैं मैंने। एक टेस्ला है, दूसरा जो है वो गॉस है, और तीसरा है वो है ओरेस्टेड। वो क्या है, ओरेस्टेड। इस वीडियो को 2 बार ही देख लें भाई, 2 बार नहीं देखोगे तो एग्जाम में गलत कर आओगे क्वेश्चन आप। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मापा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को मापते हैं कि भाई न्यूटन प्रति वेबर में। किस में मापेंगे, न्यूटन प्रति वेबर के अंदर। हल्का सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अनुपयोगी फ्लक्स जो उपयोग में ना आए उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अनुपयोगी फ्लक्स वो होता है जो उपयोग में ना आए, इसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स। ये किस पर निर्भर करता है, ये लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लोड पर। ये मान लो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब यहाँ से बल रेखाएं जाकर जो अपने मार्ग पर पहुँच जाती हैं वो तो मैग्नेटिक बल रेखाएं काम आ रही है। यहाँ से बल रेखा निकली और वो हवा में ही रहेगी कहीं, ठीक है, हवा में ही रहेगी, तो उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स काम में ना आकर किसी और मार्ग पर चला जाए, जो अपने पथ पर चलकर सेचुरेशन पॉइंट पर ना पहुंच पाए, ठीक है। अब सेचुरेशन पॉइंट वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेचुरेशन पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सेचुरेशन पॉइंट उसे कहते हैं जिसके बाद मैग्नेटिक पावर और लेने की क्षमता ना रहे। मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट के अंदर हमने 10 किलो का मैग्नेट, मान लो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, 10 किलो का मैग्नेट इसने जो है इसके अंदर पावर है। अब इसकी 11 लेने की क्षमता ना हो, ठीक है। जैसे आदमी वजन उठा सकता है 50 किलो, अगर 51 डाले तो उससे आदमी गिर जाए, तो ये 50 किलो आदमी का क्या हो गया, सेचुरेशन पॉइंट हो गया। बुक में क्या लिखा मिलेगा, किसी चुंबक पदार्थ की वह अवस्था जिसे उस पर चुंबकीय बल का मान बढ़ाने पर चुंबकीय गुण में और वृद्धि ना हो, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। अब बुक में ऐसी जो है लिखी मिलेगी। अब ये फ्लक्स के अंदर क्या लिखा मिलेगा बुक के अंदर, किसी चुंबक के फ्लक्स का वह जो काम में ना आए, लीकेज फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसको निकालने का फार्मूला भी दे देते हैं, कुल फ्लक्स बटे में लीकेज फ्लक्स, उपयोगी फ्लक्स, सॉरी, ठीक है, उपयोगी फ्लक्स, ये हो जाएगा हमारा लीकेज फ्लक्स का फार्मूला। क्लियर है। तो क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भी पूछ लिया जाए। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को क्या कहा जाता है,
चुंबकीय फ्लक्स के मारक को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया, तो उसको कहते हैं चुंबकीय सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एमसी मैग्नेटिक सर्किट। चुंबकीय फ्लक्स के मारक को क्या कहा जाता है, चुंबकीय सर्किट। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, और है हमारा परमियंस का मात्रक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परमियंस का मात्रक क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा लंबा नाम है ये, वेबर प्रति मीटर एम्पेयर टर्न। परमियंस, इसको क्या कहते हैं, परमियंस में वेबर प्रति मीटर एम्पेयर टर्न, इसको कहते हैं परमियंस। परमियंस की डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की पूछी जाती है, जो हवा और उसके हमारे चुंबकशीलता के, हवा और चुंबकशीलता के अनुपात को, ठीक है, हवा और उनके चुंबकशीलता के बीच में जो अनुपात बनता है उसको कहते हैं हमारी परमियाबिलिटी, जिसको चुंबकशीलता कहते हैं। मैग्नेटिक सेचुरेशन पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी पूछी जाती है, लेकिन ये जो होता है ना परमियंस, ये बहुत कम एग्जाम में देखा गया, बहुत ही कम। क्लियर है भाई। ससेप्टिबिलिटी कई बार पूछ ली जाती है, चुंबकीय दृढ़ता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। नरम लोहे की ससेप्टिबिलिटी का मान स्टील से होता है, नरम लोहे से ससेप्टिबिलिटी का क्वेश्चन आते हैं तो यूँ समझ लेना कि ये ज़्यादा हाई फाई चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएगा अधिक। नरम लोहे की ससेप्टिबिलिटी का मान जो होता है वो स्टील से अधिक होता है, ठीक है, नरम लोहे की। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, किसी चुंबक के माध्यम में लोहा और लेमिनेटेड स्टील की कोर आदि में वह स्थिति जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलने में असमर्थ हो जाती है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक बल रेखाएं हैं जो निकलने में क्या होगी, असमर्थ होगी, जो ओर लेने में क्या होगी, असमर्थ होगी, तो उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, सैचुरेशन पॉइंट। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भी उठा लिया जाए। निम्न में से कौन सा नियम चुंबकीय पोल को दर्शाने में काम आता है, नियम एंड नियम जो होता है वो चुंबकीय पोल को दर्शाने में काम आता है, ठीक है। अब एंड नियम से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एंड नियम हमारा होता है, एक हमारा होता है राइट हैंड रूल, एक होता है दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, एक कारक स्क्रू रूल होता है। अब एंड नियम, इसको हिंदी में कहते हैं सिरे का नियम। क्या कहते हैं, सिरे का नियम। कौन, निम्न में से कौन सा नियम चुंबकीय पोल को दर्शाने में, ये किस लिए ज्ञात करते हैं हम चुंबकीय पोल को। अब बुक में ऐसे लिखे मिलेगी इसकी डेफिनेशन, इसके अनुसार सोलेनोइड में जिस सिरे से धारा प्रवाह की दिशा दक्षिणवाद यानी क्लॉकवाइज हो तो वह सिरा साउथ दिशा में होगा, और धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वह दिशा होगा हमारा नॉर्थ पोल। ऐसे लिखी मिलेगी, ठीक है, ऐसे एक टर्न ऐसी मिलेगी, ये इस प्रकार से, इसके अंदर साउथ लिख देंगे, इसके प्रकार इसके अंदर लिख देंगे नॉर्थ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के इनके हम सिरे का नियम जो है ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चुंबकीय पोल की दिशा कौन सा, चुंबकीय पोल नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। लेंज का नियम क्या बताता है, लेंज का नियम बताता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक चुंबक के टुकड़े के अंदर मैग्नेटिक पावर पैदा होती है तो वो पैदा करने वाले कारक का क्या करती है, विरोध करती है, तो उसको कहते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ये कई बार क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हेलिक्स का नियम होता है। हेलिक्स का नियम, मान लो एक लोहे का टुकड़ा होगा, उसको हाथ से इस तरीके से पकड़ा जाए कि अंगूठा इस तरफ हो, ठीक है, तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। अंगूठा जो है वो हमारा, ये थंब तो बताता है हमारा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये जो उंगलियां इधर मुड़ के हमारी इधर की तरफ आती हैं तो ये उंगलियां जो बताती है वो बताती है हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हेलिक्स का नियम, ठीक है। एम्पेयर नियम तो बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, एम्पेयर नियम के चक्रों में आपको पढ़ना नहीं है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। ओवरहेड लाइन के अंदर, जो ओवरहेड लाइन के मतलब जो सिरोपरी लाइन होती है उसकी बात की गई है, तो आप कहोगे एम्पेयर के नियम से, ठीक है। किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो एम्पेयर के नियम से ओवरहेड लाइनों के अंदर जो ऊपर की करंट की दिशा है, धारा की दिशा है, वो हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग जो करते हैं वो सर्किट ब्रेकर, करेंट रिले, ठीक है, तो इसका तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इन सभी के अंदर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने में प्रयुक्त नियम है। तो पोल ज्ञात करने वाला अभी हमें नियम एक और भी पढ़ा था, कारक स्क्रू नियम, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पोल ज्ञात कर सकते हैं, हमारे विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने का नियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन हमारा आएगा एंड नियम। एंड नियम से चुंबक के पोल, विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करते हैं, ठीक है। किस नियम से, अभी तो हमने पढ़ा था चुंबक के सिरे का नियम दोस्तों, जिसको एंड नियम के नाम से जानते हैं। कारक स्क्रू नियम से तो हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम ज्ञात करते हैं कारक स्क्रू नियम से। ठीक है, जैसे जैसे हम पेज आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो वो घुमाव की दिशा होती है, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है। ये मान लो हमारा स्क्रू है, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये किसकी बता रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको खोल रहे हैं तो ये बताएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है उठा लिया जाए। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे पड़े हैं अभी। ठीक है, तो इसको फिर करेंगे हम। हिस्टैरिसीस लूप कठोर चुंबकीय पदार्थ के लिए होता है। ठीक है, रिलेक्टिविटी का व्युत्क्रम क्या होता है, रिटेंटिविटी, ये बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है, तो जल्दी हमने इसकी प्रॉपर वीडियो तो एग्जाम बोर्ड ऐप पर करवा दी है, और इसकी शॉर्टकट वीडियो आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।